फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज हम देखेंगे हेट्रोसिस क्या होता है। ओके, अभी तक हमने बहुत सारे अलग अलग वीडियो देखे हैं, तो इस बार हम देखेंगे हेट्रोसिस यानी क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग टू दैट ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग। बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज मीन बाय हेट्रोसिस और व्हाट इज मीन बाय हाइब्रिड। हाइब्रिड या हेट्रोसिस की क्या डिफरेंस है, दैट इज द कंफ्यूजिबल थिंग्स। तो अगर हम प्लांट ब्रीडिंग के लिए चाह रहे हैं, whenever we are go for the development of the plant breeding, development of the new variety, mostly we are talking regarding to that of the hybrid variety. hybrid variety के बारे में हम प्लांट ब्रीडर ज्यादा बात करते हैं कि हमें कैसा वेराइटी चाहिए, हाइब्रिड वेराइटी चाहिए। क्यों हाइब्रिड वेराइटी चाहिए? हाइब्रिड यानी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ द टू जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट, दो अलग अलग प्लांट्स का कॉम्बिनेशन, और वो कुछ अच्छा दे जाए। ओके, वो दोनों पेरेंट्स से भी, सपोज हाइब्रिड किसको बोलते हैं, हाइब्रिड मींस दी P1 और P2, ये दोनों पेरेंट्स है। तो ये जो F1 रहेगा, F1 फर्स्ट फेलियर जनरेशन जो होता है क्रॉसिंग करने के बाद, यानी इसके पोलन ग्रेन इसके ऊपर या फिर इसके पोलन ग्रेन इसके ऊपर, इसको मेल और इसको सपोज इसको हम फीमेल बोलेंगे और इसको हम मेल बोलेंगे, तो इसके पोलन ग्रेन लेके हम इस फ्लावर के ऊपर डालेंगे। ओके, और इसके खुद के पोलन ग्रेन हम निकाल लेंगे थ्रू द इमेस्कुलेशन। तो जो हमें जो सीड मिलेगा हार्वेस्ट करने के बाद, इस लाइन को हम हार्वेस्ट करेंगे और हार्वेस्ट करने के बाद हमें जो सीड मिलेगा आफ्टर क्रॉसिंग बिटवीन द बोथ पेरेंट, दैट इज कॉल्ड एज द हाइब्रिड। तो हमें हाइब्रिड वैरायटी आजकल बहुत चल रही है। ओके, तो एक्चुअली ये हाइब्रिड होता क्यों है? हर एक क्रॉप में हम ज्यादा हाइब्रिड वैरायटी नहीं बनाते। मोस्ट ऑफ द सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में आपको ज्यादा हाइब्रिड वैरायटी नहीं दिखने के लिए मिलेगी। वाइल इन द horticultural crop, in the cross pollinated crop like a maize crop, like a java, like a sorghum, like a sorghum तो अपन क्रॉस पॉलिनेटेड हो जाएगा। फिर बाजरा, इन सच क्रॉप देन हाई नंबर ह्यूज नंबर ऑफ हाइब्रिड वैरायटी वी आर यूज। हॉर्टिकल्चर क्रॉप में तो बहुत सारे हाइब्रिड वैरायटी आपको दिखती है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर क्रॉप में हाइब्रिड जो हेट्रोसिस होता है वो कंजर्व करना इजी हो जाता है, क्योंकि वो असेक्चुअली प्रोपोगेटेड होते हैं बहुत सारे कुछ क्रॉप। तो लाइक दैट वी आर यूज दैट हाइब्रिड। तो एक्चुअल में हाइब्रिड होता क्या है? तो हाइब्रिड इज द बहुत ज्यादा यील्ड देता है। अगर ये जो पेरेंट है, दैट P1 गिव्स द 20 ग्राम पर प्लांट यील्ड। ओके, 20 ग्राम यील्ड दे रहा है। सपोज ये दो क्या है, साइज राइस के प्लांट है, राइस के इस प्लांट ने दिया है 20 ग्राम यील्ड, और ये प्लांट दे रहा है अपना कौन सा 30 या फिर 35 ग्राम यील्ड दे रहा है। ओके, दोनों भी अच्छे यील्डर है। ये 35 ग्राम पर प्लांट यील्ड दे रहा है, ये 20 ग्राम पर प्लांट यील्ड दे रहा है। तो ये जो F1 रहेगा, F1 ऑलवेज मे बी द सुपेरियर देन, तो ये क्या होगा, 40 ग्राम पर प्लांट यील्ड देगा। ओके, तो दोनों पेरेंट्स से भी अगर हमें हाइब्रिड कुछ ज्यादा दे रहा है, तभी हम उस क्रॉप में हाइब्रिड वैरायटी बनाने के लिए जाते हैं। तो एक्चुअल में हम आज देखेंगे कि बिहाइंड दैट व्हाट इज द रीजन दैट हाइब्रिड इज द बेटर देन बोथ पेरेंट। ये हाइब्रिड बेटर क्यों होता है, एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में जेनेटिक कॉम्बिनेशन कैसे होता है, जिसके वजह से ये जो F1 है, F1 गिव्स द F1 बिहेव द सुपीरियर देन बोथ पेरेंट। क्योंकि अगर ऑलरेडी पेरेंट है तो हम तो वैरायटी बनाने के लिए नहीं चाहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें है। तो इससे भी अच्छा वो कैसे दे रहा है, दैट इज द थिंग एंड दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। देयरफॉर दैट hybrid variety we are go and we are prefer that farmers are mostly prefer that hybrid variety। फार्मर क्या करते हैं, हाइब्रिड वैरायटी को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो बहुत यील्ड देती है, इकोनॉमिकली थोड़ा प्रॉफिटेबल होती है। यानी अगर ये सिंपली इतना यील्ड देता है तो उससे बहुत ज्यादा यील्ड देता है। सिंपली जो वैरायटी होती है प्योर लाइन सिलेक्शन या फिर सिंपल जो वैरायटी हम बनाते हैं प्लांट ब्रीडर, उससे हाइब्रिड वैरायटी हमेशा ज्यादा यील्ड देता है। तो ये क्यों देता है, व्हाट इज द थिंग behind that variety that plant is give the high yield। तो ये जो thing है क्या है, तो उस चीज को बोला जाता है क्या, हेटेरोसिस। दैट things is present in that hybrid due to that hybrid behave a better or behave superior than their both parent is called as the heterosis। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हमें हेटेरोसिस अगर किसी ने पूछा तो हेटेरोसिस मीन्स क्या होता है, हेटेरोसिस इज द सुपेरिटी ऑफ, क्या है, सुपेरिटी ऑफ सुपीरियरी
superiority of F1 over both parent. ओके, बोथ पेरेंट के ऊपर अगर F1 सुपेरियर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोसिस बोलेंगे. ओके, उसको हम बोलेंगे हेटेरोसिस. ओके, तो हेटेरोसिस की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है, तो इसको हम हेटेरोसिस बोलेंगे. तो फर्स्टली ये ऑब्जर्व कौन से प्लांट में किया गया था, मेज प्लांट में किया गया था. तो अगर प्लांट ब्रीडर अगर स्टडी करते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टडी आर डूइंग इन द मेज प्लांट. मेज प्लांट में सबसे ज्यादा स्टडी की जाती है बिकॉज इट इज द मेज प्लांट. आपने देखा होगा मेज प्लांट को, देखा है क्या आपने? तो मेज प्लांट को अगर आपने देखा होगा तो दैट प्लांट्स मीन्स द कॉब इज प्रेजेंट देयर. कॉब यहाँ पे प्रेजेंट होता है. ओके, यहाँ पे कॉब होता है, यहाँ पे ऐसे पत्ते होते हैं. ओके, यहाँ पे पत्ते होते हैं. ओके, और कॉब, और यहाँ पे क्या होता है अपना टसल्स होता है. ओके, टसल्स मीन्स दिस इज द मेल फ्लावर एंड दिस वन इज द फीमेल. ऐसे ऐसे सिल्क होते हैं. आपने भुट्टा खाया होगा, भुट्टा, तो भुट्टे का ही प्लांट, तो इसको अपना क्वीन ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है. अगर प्लांट में इन द प्लांट द क्वीन ऑफ जेनेटिक्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टडीज लाइक जंपिंग जीन ऑल्सो, मैकलिंगटन ने जंपिंग जीन भी इसी में डिस्कवर किया था. बहुत सारे जो हेटेरोसिस का स्टडी, जो हाइब्रिड पहली बार सिंगल क्रॉस हाइब्रिड, डबल क्रॉस हाइब्रिड, 3-वे क्रॉस हाइब्रिड, ये सभी जो हाइब्रिड निकले वो मेज क्रॉप में निकले हैं. तो मेज इज द प्योरली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप. क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है. इसके जब एंथर इसके ऊपर गिरेंगे तभी इस कॉब में क्या बनेंगे, सीड बनेंगे. अदरवाइज इस कॉब में सीड नहीं बनेंगे. जो हम भुट्टा खाते हैं उसके जो दाने हैं वो नहीं, वो जो सीड्स है वो नहीं बन पाएंगे अगर ये इनका जो क्या हुआ, पॉलिनेशन नहीं हो, इनके पोलन ग्रेन इसके ऊपर नहीं गिरे. तो ये कैमेरेलियस ने पहली बार, अब नहीं देखेंगे हिस्ट्री, लेकिन उन्होंने पहली बार ये देखा था कि अगर पोलन ग्रेन ना गिराए तो इसमें सीड नहीं फॉर्म होते. पोलन ग्रेन गिराने के बाद ही इसमें सीड फॉर्म होते हैं. ये क्या होता है, ओनली द स्टेराइल फ्लोरेट होते हैं, ओनली द आर प्रोड्यूस द पोलन ग्रेन. ये क्या करता है, जिसको हम टसल्स बोलते हैं, तो टसल्स आर प्रोड्यूस द पोलन ग्रेन. एंड ये जो कॉप होता है, सिल्क होता है कॉप, दिस इज द फीमेल फ्लावर. ये होता है फीमेल फ्लावर जिसके पास क्या होती है, ओवरी और बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, जिसके और जितने ओव्यूल्स होंगे उतने वो सीड प्रोड्यूस करेगा. ओके, तो इसमें ही पहली बार हेटेरोसिस का आइडेंटिफिकेशन किया गया, शर्नेम. देन तो इसका क्या होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट गिव्स द सुपेरियर रिजल्ट दैन द पेरेंट्स. तो एक्चुअल में जो अगर फीचर्स देखेंगे हम हेटेरोसिस के, तो हेटेरोसिस इज द मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्न बाय द न्यूक्लियर जीन. गवर्न बाय न्यूक्लियर जीन, न्यूक्लियर जीन से गवर्न होता है. Okay, it is the present in the most of the crop where that heterosis is present. Only such crop we can be go for the hybrid variety development. जिस क्रॉप में हेटेरोसिस प्रेजेंट है उसी क्रॉप में हमें हाइब्रिड डेवलपमेंट के लिए जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं जाना चाहिए. ओके, तो इट इज द डिपेंड ऑन दैट heterosis. The if there is a heterosis present, then we can be go for the hybrid development. It is related with the high heterosis present in the क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप. क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में सबसे ज्यादा हेटेरोसिस दिखे जाते हैं. ओके, देन उसके बाद ये किससे रिलेटेड होता है, इट इज द टोटली रिलेटेड विद द SCA. SCA मीन्स द स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी. वेरिएंस से ये क्या होता है, रिलेटेड होता है, वेरिएंस से रिलेटेड होता है. और इसमें जो जीन एक्शन होती है, जीन एक्शन कौन सी होती है, डोमिनेंट जीन एक्शन होती है. डोमिनेंट जीन एक्शन से ये रिलेटेड होता है. डोमिनेंट जीन एक्शन से रिलेटेड, जहाँ पे अगर डोमिनेंट जीन एक्शन ज्यादा है वहाँ पे हमें किसके लिए जाना चाहिए, उस क्रॉप में हमें हेटेरोसिस ब्रीडिंग के लिए जाना चाहिए, उस क्रॉप में हमें हाइब्रिड डेवलपमेंट के लिए जाना चाहिए. इसी के ऊपर से हम डिसाइड करते हैं कि उसमें क्या, उस
क्रॉप में हेट्रोसिस है या नहीं है। इन वेरिएंस को निकाल के इसका जीन एक्शन पता करके हम पता करते हैं कि उस क्रॉप में हेट्रोसिस है कि नहीं है। अगर हेट्रोसिस है देन ओनली वी शुड हाउ टू गो फॉर द हाइब्रिड वैरायटी डेवलपमेंट। अदरवाइज अगर हेट्रोसिस नहीं प्रेजेंट है, उसमें जिसे रिएक्शन ज्यादा है, जिसे वेरिएंस ज्यादा है, आइडो जीन एक्शन है, तो उस क्रॉप में हम क्या जाएंगे, सिंपल वैरायटी डेवलपमेंट के लिए जाएंगे। उस क्रॉप में हम हाइब्रिड वैरायटी डेवलपमेंट के लिए नहीं जाएंगे। ओके, और ये जो हाइब्रिड होता है वो हाइब्रिड समटाइम्स, मैंने तो बोला था कि न्यूक्लियर जीन से गवर्न करता है, कभी कभी ये साइटोप्लाज्मिक जीन और इंटरएक्शन बिटवीन द, कभी कभी दोनों की इंटरएक्शन से भी गवर्न कर सकते हैं। इंटरएक्शन बिटवीन साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर जीन, एंड न्यूक्लियर जीन के न्यूक्लियर जीन और साइटोप्लाज्मिक जीन के इंटरएक्शन से भी कभी कभी हेट्रोसिस मिलता है हमें। ओके, हेट्रोसिस मींस सुपेरियरिटी ऑफ एफ1 बोथ ओवर बोथ पेरेंट्स। ओके, डोमिनेंट जीन एक्शंस होती है ज्यादा। ओके, और ये मोस्टली आइडेंटिफाइड इन द क्रॉस पोनेंट में ज्यादा हेट्रोसिस पाए जाते हैं देन द सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप से ज्यादा हेट्रोसिस क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में पाया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा क्या होता है, जीन डाइवर्जेंट ज्यादा होता है, तो हेट्रोसिस ज्यादा पाया जाता है। ओके, तो ये कुछ फीचर्स थे किसके, ये और हेट्रोजाइगस में जितना ज्यादा हेट्रोजाइगोसिटी होगा उतना इट इज द इफेक्ट ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी। जितना ज्यादा हेट्रोजाइगोसिटी होगा उतना हेट्रोसिस ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। ओके, हेट्रोजाइगस में डाइवर्जेंट अलील एक साथ आएंगे तो हेट्रोसिस होने की कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो अभी हम देखेंगे what is the reason behind that it shows the heterosis, वो क्रॉप हेट्रोसिस क्यों दिखा रहा है। तो इसके लिए 3 हाइपोथेसिस दिए गए हैं। ओके, एक है डोमिनेंट हाइपोथेसिस, देन ओवर डोमिनेंस एंड एपिस्टेसिस। तो 3 हाइपोथेसिस दिए गए हैं, 3 थ्योरी इसकी दी गई है कि कौन से साइंटिस्ट ने कहा कि डोमिनेंट के कारण आ रहा है, डोमिनेंट हाइपोथेसिस। फर्स्ट वन इज द डोमिनेंट हाइपोथेसिस। तो that hypothesis is given by the Davenport. किसने दिया था? That is given by the Davenport. किसने दिया था? डेवेनपोर्ट ने। डेवेनपोर्ट इन 1908 में दिया था। उसके बाद इसको दिया था ब्रूस ने, ब्रूस इन 1910 में। इसके बाद किबले एंड पिलो इन्होंने अलग अलग क्रॉप में अगेन 1910 में दिया था। ओके, 1910 में इसको दिया था, किसको? डोमिनेंट हाइपोथेसिस को। यानी उस क्रॉप में डोमिनेंट हाइपोथेसिस होता है, उसी के कारण क्या होता है, दैट क्रॉप गिव्स द सुपेरियर परफॉर्मेंस देन देयर पेरेंट्स। वो जो क्रॉप है वो सुपेरियर परफॉर्मेंस दे रहा है उन पेरेंट्स से। ओके, तो इन्होंने एक्चुअल में बताया गया था व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द डोमिनेंट हाइपोथेसिस। तो डोमिनेंट हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट सिंपल है, ड्यू टू द सुपेरियर इफेक्ट ऑफ द डोमिनेंट जीन, सुपेरियर इफेक्ट ऑफ डोमिनेंट जीन ओवर किसके ऊपर? ओवर द डेलेटेरियस इफेक्ट ऑफ रिसेसिव जीन,
बहुत बार हमने देखा है कि रिसेसिव जीन जो होते हैं वो कैसा इफेक्ट शो करते हैं, डेलिटेरियस इफेक्ट शो करते हैं, लिथल इफेक्ट शो करते हैं। दे आर द नॉट परफॉर्मिंग वे, वेयर द रिसेसिव जीन आर प्रेजेंट दे आर नॉट परफॉर्मिंग वे। हमने फ्लावर कलर भी लेंगे तो अगर हम फ्लावर कलर का फॉर एग्जांपल लेते हैं तो अगर डोमिनेंट आर है तो इट विल बी गिव द रेड कलर, और जो स्मॉल आर है इट विल बी गिव द व्हाइट, यानी नो कलर, कलर ही नहीं शो करेगा। तो डेलिटेरियस इफेक्ट, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम द रिसेसिव जीन आर शोज द डेलिटेरियस इफेक्ट। डेलिटेरियस यानी खराब वाली इफेक्ट शो करते हैं। डॉर्फनेस रिसेसिव जीन से शो करता है। वैसे ही ऐसे जो कैरेक्टर अनवांटेड कैरेक्टर होते हैं वो बहुत बार, ओके, ऑल थिंग्स में नहीं, ओके, हम सब हर चीज में नहीं कर रहे, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है। the most of the time is happened that the deleterious effect shown by the recessive gene is shown by the recessive gene से shown किया जाता है। तो फिर ये हेट्रोसिस क्यों आ रही है? जहाँ पे डोमिनेंट जीन ज्यादा आ रहा है वहां पे हम क्या आ रहा है, हेट्रोसिस आ रहा है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, अगर आपको एग्जाम्पल ही श्योर करना है तो आप लिख कर सकते हो। सपोज ए बी सी डी, ओके, क्रॉस विथ ए बी सी डी। तो इसके बाद भी दो डोमिनेंट जीन है, इसके पास भी दो डोमिनेंट जीन है। व्हेनेवर इट विल बी क्रॉस, तो क्रॉस होने के बाद हमें क्या मिलेगा, ए बी क्या मिलेगा, बी सी और डी। ओके, तो ऐसा हमें क्या मिलेगा, F1 मिलेगा। तो हमने देखा यहाँ पे कितने सुपीरियर जीन थे, डोमिनेंट जीन थे 2, यहाँ पे 2 डोमिनेंट जीन थे। तो इट में भी पॉसिबल टू, इसने कितना दिया होगा 20 ग्राम, इसने दिया होगा अपना 30 ग्राम। ओके, ईल्ड, अगर ईल्ड की बात करेंगे तो दूसरे कैरेक्टर भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ईल्ड, तो इसने 20 ग्राम ईल्ड दिया होगा एक प्लांट का, और इसने एक प्लांट का ईल्ड कितना दिया होगा, 30 ग्राम दिया होगा। तो भाई F1 कितना दे रहा है, 50 ग्राम दे रहा है। ओके, 50 ग्राम ईल्ड दे रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके बाद डोमिनेंट जीन कितने हैं, हर एक पेयर के 4 डोमिनेंट जीन है। ओके, 4 डोमिनेंट जीन है, इसके पास 2 ही पेयर है डोमिनेंट जीन की, और इसके पास क्या है। तो यानी ये जो इफेक्ट था, सपोज यहाँ में सी क्या हो रहा था, एक्सप्रेस हो रहा था, यहाँ पे डी भी एक्सप्रेस हो रहा था, यहाँ पे स्मॉल ए और स्मॉल बी भी एक्सप्रेस हो रहा था, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द होमोजाइगस कंडीशन। लेकिन इन दोनों जीन को, इस ए ने, सपोज इस ए को कैपिटल ए ने मास्क कर दिया, इस बी को कैपिटल बी ने मास्क कर दिया, इस छोटे वाले सी को कैपिटल सी ने मास्क कर दिया, और इस डी को कैपिटल डी ने मास्क कर दिया। ओके, यानी उसके ऊपर अपना डोमिनेंट जीन, सुपेरियर जीन उसने दिया। इस वजह से क्या हुआ, इसने, इस क्रॉप ने 50 ग्राम ईल्ड दिया, F1 में, हाइब्रिड में कितना ईल्ड दिया, 50 ग्राम ईल्ड दिया। तो दैट हाइपोथेसिस इज कॉल्ड एज द डोमिनेंट हाइपोथेसिस, बिकॉज द सुपेरिटी ऑफ द डोमिनेंट जीन ओवर दैट रेसेसिव डेलिटेरियस इफेक्ट ऑफ दैट रेसेसिव जीन इज द मास्क्ड बाय द डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट जीन क्या कर रहे हैं, रेसेसिव जीन के इफेक्ट को मास्क कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, और उसके कारण क्या हो रहा है, उसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रहे, उसको मास्क कर रहे, उसके ऊपर हावी हो रहे, उसके ऊपर डोमिनेंट हो रहे। उसके कारण क्या हो रहा है, आवर क्रॉप इज गिव द हायर देन बोथ ऑफ द पैरेंट। तो ये हो गया अपना कौन सा हाइपोथेसिस, दैट इज द डोमिनेंट हाइपोथेसिस। इज दैट अंडरस्टैंड दैट हाइपोथेसिस? बट इस हाइपोथेसिस में 2 प्रॉब्लम थी। कौन सी 2 प्रॉब्लम थी? फर्स्ट प्रॉब्लम, अगर ऐसा होता है तो समटाइम इट कैन बी, एक ऐसा भी चांस हो सकता है कि ऐसी भी कंडीशन आ सकती है, ए बी सी
और डीबी, ये तो बहुत ज्यादा क्या देगा, बहुत ज्यादा इफेक्टिव देगा। तो उन्होंने बोला था कि when the dominant gene are superior there or the recessive gene, when they are in a homozygous, the dominant gene are the in homozygous condition present in the F2 population, F2 population में homozygous condition में पूरे dominant gene आ गए, जाइगस कंडीशन में डोमिनेंट या फिर रेसेसिव जीन आ गए, अगर डोमिनेंट आते हैं तो इससे भी ज्यादा इफेक्ट देना चाहिए, अगर रेसेसिव आते तो बहुत से बहुत बुरा इफेक्ट देना चाहिए। ओके, यानी एकदम से गया गुजरा प्लांट और बहुत ही अच्छा प्लांट, यानी 50 से 20 में क्या देना चाहिए, ये वाला ऑब्वियसली अगर डोमिनेंट जीन पूरे के पूरे डोमिनेंट है तो ये 50 से भी 60-70 ग्राम देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ओके, ऐसा नहीं होता है। दैट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्शन इन द डोमिनेंट हाइपोथेसिस, दैट ऑब्जेक्शन इज द डोमिनेंट हाइपोथेसिस में क्या ऑब्जेक्शन था, व्हेन दैट डोमिनेंट जीन्स आर कम्स इन द F2 progeny in homozygous condition, then why it is not give the very superior performance in that F2 generation, ऐसा हमें प्लांट क्यों नहीं मिलता है कि वो सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस दे सके। ओके, परफॉर्मेंस दे सके। तो फिर इसका एक्सप्लेनेशन किसने दिया था, जॉन्स गिव द एक्सप्लेनेशन दैट देयर मे बी द लिंकेज इफेक्ट ऑफ दैट डोमिनेंट विद दैट ऑफ रेसेसिव, इसमें कुछ जीन का इफेक्ट लिंकेज के कारण, ड्यू टू दैट लिंकेज इन्होंने कब दिया था एक्सप्लेनेशन, हम इन्होंने दिया था इन 1917 में। 1917 में जॉन्स ने बताया कि पहला ऑब्जेक्शन जब निकला कि whenever is it is under that homozygous condition, then why you are not get the superior type of progeny than the hybrid, hybrid से भी superior progeny हमें एक तो भी प्लांट F2 में क्यों नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया जॉन्स ने इन 1917 में, because of linkage they are not present in the homozygous dominant condition, लिंकेज के कारण ये होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में नहीं प्रेजेंट हो पाते हैं। अगर होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट होते थे तो फिर क्या होता था, बहुत इससे भी हाइब्रिड से भी अच्छा प्लांट हमें F2 में मिलता था, लेकिन F2 की पॉसिबिलिटी यहाँ तक ही जाती है, सबसे हायर वाला होता है जो कि हमें ऑलरेडी F1 में, यानी उसका जो कर्व है वो स्क्यूड टाइप का कर्व होता है। ओके, तो दैट इज द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन एंड दैट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्शन, व्हाई it is the not give the better performer and better in the homozygous condition, why it is not give the better plantlet in the F2 progeny। कभी कभी मिलता भी है, कौन सा, आपने क्या, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन, जो कि हम फिक्स कर लेते हैं उसको हमें, और रिकॉम्बिनेशन के चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो ड्यू टू दैट लिंकेज इज बिटवीन द रेसेसिव एंड डोमिनेंट जीन, लिंकेज बिटवीन द डेलिटेरियस रेसेसिव एंड डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट और रेसेसिव में क्या होता है, एंड रेसेसिव जीन में लिंकेज होने के कारण, रेसेसिव जीन, देयर इज अ लिंकेज बिटवीन द डोमिनेंट एंड रेसेसिव जीन, दैट थिंग्स इज नॉट हैपन। ये फर्स्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। और एक ऑब्जेक्शन दिखा था, पहला ये ऑब्जेक्शन फर्स्ट है। ओके, देन ऑब्जेक्शन सेकंड ऑब्जेक्शन क्या हुआ था इसके ऊपर, तो सेकंड ऑब्जेक्शन हुआ था कि देन व्हाई दैट कर्व इज actually whenever we go for the analysis of the F2 progeny, that curve shows the skewed type. okay, कर्व कैसे होता है, स्क्यूड टाइप होता है, यानी स्क्यूड टाइप यानी अगर हमने यहाँ पे 200 प्लांट को एनालाइज किया, तो अगर ईल्ड के लिए हम एनालाइज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सबसे कम प्लांटलेट, यहाँ पे प्लांटलेट जो मिलेंगे वो सबसे कम मिलेंगे या फिर पूरा वेरिएट होता है, जो प्रोजेनी होती है, जो प्रोजेनी सपोज ये इसका यील्ड क्या था 20, तो ये 10 से स्टार्ट हो जाएगी, 10 ग्राम से लेके ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम तक। ओके, इससे भी ज्यादा, तो पूरा क्या होता है, वेरिएट होता है और स्क्यूड होता है। ओके, स्क्यूड होता है और वेरिएट, ये यानी P1 होता है, ये P2 होता है और ये F1 होता है। तो लाइक दैट प्रोजीन इज स्क्यूड हो जाती है 9:3:1 रेशियो में, अगर डोमिनेंट जीन है तो ऐसा परफॉर्मेंस होता है। ओके, तो फिर आप जब डोमिनेंट हाइपोथेसिस को अप्लाई करते हो, व्हेनेवर यू गो फॉर द अप्लाई द डोमिनेंट हाइपोथेसिस, दैट कर्व इज द
स्ट्रेट और सिमेट्रिक। वो कर्व जो क्या होता है, स्ट्रेट होता है और सिमेट्रिक होता है। आपको एकदम से ज्यादा वाला नहीं मिल पाता, जो ऐसी कंडीशन है वो नहीं मिल पाती है। ओके, दैट कंडीशन इज नॉट ऑब्जर्व इन द डोमिनेंट हाइपोथेसिस। डोमिनेंट हाइपोथेसिस में ऐसी कंडीशन नहीं मिलती है। ये जो कर्व होता है, इट इज नॉट स्क्यूड एंड नॉट, इट इज द सिमेट्रिक एंड, कैसे है ये जो कर्व, कैसे है, सिमेट्रिक है एंड स्ट्रेट है। तो इसके ऊपर हमें किसने दिया था, कोलिंस ने दिया था कि कोलिंस ने दिया था दैट ऑब्जेक्शन इज दैट व्हाई दैट कर्व इज अ स्ट्रेट। अगर डोमिनेंट हाइपोथेसिस हम लगाएंगे तो जो कर्व होगा F2 प्रोजेनी को स्ट्रेट होगा। ओके, डोमिनेंट हाइपोथेसिस हम अप्लाई करेंगे तो, क्योंकि हमें ये वाली कंडीशन नहीं मिल रही है, ये वाली कंडीशन मिलती है तभी ये कर्व कैसे होता है, स्क्यूड होता है। ओके, ये वाला कंडीशन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ये सबसे ज्यादा होता है, तो हमें हमारा कर्व कैसे जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है। तो आप तो बोलते हो कि F2 में कर्व कैसे जाता है, स्क्यूड जाता है। देन व्हाई दैट कर्व इज अ स्ट्रेट और व्हाई दैट कर्व इज अ सिमेट्रिकल। देन Collins this the scientist Collins in 1921 give the explanation as that, इसके ऊपर उसने explanation दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, because the most of the time we are go for the study or we are go for the yield improvement at the hybrid production। hybrid production में किसके लिए जाते हैं हम, yield improvement के लिए जाते हैं। तो अगर हम yield improvement के लिए जाते हैं तो yield is the quantitative trait। yield कैसा ट्रेट है, क्वांटिटेटिव ट्रेट है। क्वांटिटेटिव ट्रेट होने के कारण यानी क्या है, इट इज अ गवर्न बाय द पॉलीजीन्स। पॉलीजीन से गवर्न होता है, यानी बहुत सारे जीन क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। यील्ड को बहुत सारे जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं यील्ड को गवर्न करने के लिए। तो बहुत सारे जीन जब भी होंगे तो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, और क्यूमुलेटिव इफेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रेट कर्व में पाया जाता है, वो स्क्यूड में, डायरेक्टली स्क्यूड में नहीं पाया जाता है। वैसे तो जो अपना कौन सा है, दैट इज द क्वालिटेटिव कैरेक्टर का जो कर्व होता है वो हमें स्क्यूड में मिलता है, और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर का कर्व हमें स्ट्रेट, थोड़ा सिमेट्री और थोड़ा स्ट्रेट टाइप का होता है, क्योंकि ज्यादा वेरिएशन एकदम से कम भी नहीं होगा कि एकदम से ज्यादा भी नहीं होगा। लाइक दैट इट विल बी हैपनिंग ऑफ दैट, ड्यू टू दैट वी आर गो फॉर द स्टडी ऑफ द पॉलीजेनिक ट्रेट, एंड पॉलीजेनिक ट्रेट इज गवर्न बाय द नंबर ऑफ जीन, देयरफॉर दैट कर्व इज द स्ट्रेट। इसलिए ये कर्व ना पूरा स्ट्रेट है। एकदम से ईल्ड में आपने एकदम हाइपर, जैसे आप कलर ऑफ फ्लावर ले लोगे तो आपको एकदम से डार्क कलर वाला मिल जाएगा, लेकिन ईल्ड में उतनी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है कि एकदम से आपको अमेजिंग ही मिल गया कि बाकी के प्लांट हमें 10 ग्राम ईल्ड दे रहे हो और एक प्लांट ने डायरेक्ट 100 ग्राम या फिर 200 ग्राम ईल्ड दे दिया है। ओके, ऑन एन एवरेज सभी प्लांट कितना ग्राम ईल्ड दे रहे हैं, 10 ग्राम मिल गया ऑन एन एवरेज में। ओके, और एक प्लांट ऐसा है कि उसने डायरेक्ट 200 और 300 दे दिया, तो ऐसा वाला प्लांट जिसके पास ऐसी कंडीशन होगी तो ऐसे प्लांट नहीं मिल पाते हैं F2 में। ओके, तो दैट इज द थिंग्स ऑफ दैट डोमिनेंट हाइपोथेसिस। उसके बाद है ओवर डोमिनेंट हाइपोथेसिस। तो ये हो गया अपना ऑल रिगार्डिंग टू दैट ऑफ डोमिनेंट हाइपोथेसिस। अब हमारी आ जाएगी ओवर डोमिनेंट हाइपोथेसिस। ओवर डोमिनेंट हाइपोथेसिस, कौन से साइंटिस्ट ने ओवर डोमिनेंस भी दिया था। ये देखो दो ऑब्जेक्शन आ गए थे डोमिनेंस में, तो फिर बोला कि उस साइंटिस्ट ने बोला कि वी आर नॉट गो विद दैट डोमिनेंट हाइपोथेसिस, देयर इज द ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस दैट हैपेंड एंड देयरफॉर दैट हाइब्रिड इज अ सुपीरियर ओवर देयर बोथ पेरेंट। इसलिए जो हाइब्रिड क्या होते हैं, सुपीरियर होते हैं उन पेरेंट से। तो सेकंड वाला है ओवर डोमिनेंस hypothesis, over dominance hypothesis। ओके, ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस। तो ये किसने दिया था, शल एंड ईस्ट इन 1908। शल और एंड ईस्ट ने दिया था। ओके, इन 1908 में दिया था। Okay, Shell and East in 1908 and supported by the East and Hull। East ने and support किया था, supported by East in 1936 and Hull
इन 1945 में। ओके, इनको इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया। तो एक्चुअल में ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस होती क्या है? ओके, व्हाट इज मीन बाय दैट ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस? ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस क्या होगी? तो डोमिनेंस तो आपने सुना होगा। ओवर डोमिनेंस क्या होता है? अगर मैंने एक आपको ऑडिटिव एडिटिव और नॉन एडिटिव का पढ़ाया था, तो ये जो ए होता है स्केल, अपनी जो कि अलील की स्केल होती है, परफॉर्मेंस ऑफ अलील का स्केल होता है। यहाँ पे क्या होता है? एडिटिव जीन इफेक्ट होता है। यहाँ पे मिडल वाला होता है, यानी कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, यहाँ पे स्मॉल ए कैपिटल ए कैपिटल। बट इससे ऊपर चला जाए या फिर इससे ऊपर चला जाए, ओके, दैट इज द ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस। ये क्या होती है? ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस की क्या होता है? इट इज द, इसमें क्या बोला गया है? इट इज द हैपनिंग ड्यू टू दैट heterosis happened due to the superiority of the heterozygous over the homozygous। ये जो हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस कैसे है? सुपेरियर है ओवर दी होमोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन हमेशा सुपेरियर होती है ओवर होमोजाइगस से। क्यों होती है? बिकॉज देयर इज अ अलील बफरिंग कैपेसिटी ऑफ अलील इज द मैक्सिमम। उनको मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी, अलील की बफरिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है। और क्या होता है? देयर इज द व्हेनेवर वी गो फॉर द मोर डाइवर्जेंट पैरेंट, देन वी गॉट द मोर हेट्रोसिस। अगर हम जितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में क्रॉसिंग करेंगे, उतना हमें क्या मिलेगा? हेट्रोसिस ज्यादा मिलेगी, लाइक दैट। ओके, तो what is meant by over dominant hypothesis? In the over dominant hypothesis suggested that the superiority of heterozygous ओवर किसके ऊपर? होमोजाइगस के ऊपर। होमोजाइगस के ऊपर जो हेट्रोजाइगस है वो कैसे होता है? सुपेरियर होता है। यानी हम क्रॉस करेंगे बिटवीन द ए एंड बी के बीच में, और ए और बी के बीच में, तो ये क्या होगा? ये तो दे रहा है कितना ईल्ड? सपोज ये दे रहा है 30 ग्राम और ये दे रहा है 25 ग्राम। तो ये जो हेट्रोजाइगस होगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये ज्यादा सुपेरियर होंगे। ओके, लाइक दैट इट विल बी गिव द 50 ग्राम या इससे ज्यादा, या फिर इनसे दोनों से ज्यादा ही यील्ड देगा। तो ये क्यों दे रहा है? बिकॉज द सुपेरिटी ऑफ द हेट्रोजाइगस ओवर देयर द होमोजाइगस। व्हाई इट इज सुपेरियर? बिकॉज इट हैविंग द हाई बफरिंग कैपेसिटी। क्या होती है? बफरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, यानी जिन बहुत सारे जिन एक साथ आते हैं। ओके, होमोजाइगस में उतना बफरिंग कैपेसिटी, बिकॉज डिफरेंट अलील्स आर नॉट कंबाइंड टुगेदर। रिसेसिव अलील और डोमिनेंट अलील एक साथ आते हैं। तो ड्यू टू द हाई बफरिंग कैपेसिटी, हाई बफरिंग कैपेसिटी ऑफ बिटवीन द अलील, बिटवीन अलील के बीच में क्या होता है? बफरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। ओके, तो इसको, और या फिर हाई बफरिंग कैपेसिटी ऑफ द डिफरेंट अलील, अगर अलग अलग अलील आएंगे, डिफरेंट अलील, और या फिर, और सेकंड थिंग क्यों हो रहा है? इट इज द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ डाइवर्जेंट अलील। डाइवर्जेंट अलील का क्यूमुलेटिव इफेक्ट के कारण क्या हो रहा है? हेट्रोसिस हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल में हम ले लेते हैं, हमारे पास कौन से जीन है? A1, A2, A3 और A4। ओके, एक ही इसके बहुत सारे हमारे पास अलील है। ओके, एक ही जीन के बहुत सारे अलील है, A1, A2, A3, A4, लाइक दैट। ओके, व्हेनेवर वी गो द क्रॉस बिटवीन द A1 into A2 या फिर
A2 इंटू A3 या फिर A3 इंटू A4। तो इससे भी ज्यादा सबसे ज्यादा बेटर कौन सा होगा? A1 इंटू A4। A4 परफॉर्मेंस इज द सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस होगा इनमें से, क्योंकि ये डाइवर्जेंट ज्यादा है, एक दूसरे से ज्यादा डाइवर्जेंट है, ताकि करीब के उससे भी थोड़ा कम होगा तो A1 इंटू A3 वाला उससे इससे थोड़ा कम, लेकिन इन सबसे ज्यादा होगा। लाइक दैट द डाइवर्जेंट बफरिंग कैपेसिटी ऑफ द डाइवर्जेंट अलील, क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द डाइवर्जेंट अलील, ड्यू टू दैट क्यूमुलेटिव इफेक्ट देयर इज अ ओवर डोमिनेंस इज हैपेंड, मींस द हेटेरोजाइगोट्स आर सुपेरियर ओवर द होमोजाइगोट्स। यानी बहुत सारे जीन को खेलने के लिए मिल रहे हैं, बफरिंग कैपेसिटी बहुत सारे जीन एक साथ आ रहे हैं, उसके वजह से वो अपना इफेक्ट बढ़ा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, जो अपना परफॉर्मेंस था F1 में, जैसे हम P1 इन A1 इंटू A4 का परफॉर्मेंस इन द F1 विल बी द हाई, इसका परफॉर्मेंस इन बाकियों से सबसे ज्यादा हाई रहेगा, क्योंकि डाइवर्जेंट पैरेंट वो ज्यादा है। एक हमने यहाँ से लिया है, एक हमने बाहर सब अदर कंट्री से लिया है, तो उतने डाइवर्जेंट वही। अगर हमने एक ही दोनों की दोनों जीन, एक हमने इंडिया के लिया A1 हमने इंडिया से और A3 भी, लेकिन हमने ये सपोज हमने कन्याकुमारी से लिए, महाराष्ट्र से लिया तो, या फिर ये हिमाचल प्रदेश से लिया, तो इसका थोड़ा कम परफॉर्मेंस। वही हमने महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से ही ये दोनों के दोनों ले लिए, तो क्या होगा, और कम परफॉर्मेंस देगा। तो लाइक अ डाइवर्जेंट अलील गिव द बेस्ट परफॉर्मेंस, एंड ड्यू टू द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ डाइवर्जेंट अलील हैविंग द हाई बफरिंग कैपेसिटी, उनके पास बफरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, उसके कारण क्या करेंगे वो, इट विल बी गिव द बेटर परफॉर्म देन द देयर पैरेंट, दैट इज कॉल्ड एज द ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस। इसी को ही बोलते हैं ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस। ओके, दैट इज द ओवर डोमिनेंट हाइपोथेसिस। देन हमारा लास्ट वन इज द एपिस्टेटिस। कौन सा आ जाएगा? एपिस्टेटिस। थर्ड वन सुपेरियर क्यों आ रहा है? तो एपिस्टेटिस की वजह से आ रहा है। एक्चुअल में एपिस्टेटिस यानी होता क्या है? एपिस्टेटिस ओके, एपिस्टेटिस के कारण क्या हो रहा है, दैट F1 is the behave superior over the both parent, superior आ रहा है दोनों पैरेंट के कारण। तो एक्चुअली में एपिस्टेटिस होता क्या है? इंटरएक्शन बिटवीन द नॉन अलेलिक जीन, इंटरएक्शन बिटवीन टू और मोर जीन present, two or more gene present at different locus। ओके, और नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन, इसको ही बोलते हैं नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन। तो नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन कितने टाइप के होते हैं? दिस आर द टोटल 3 टाइप के होते हैं। कौन सा? डोमिनेंट इंटू डोमिनेंट, डोमिनेंट इंटू एडिटिव, एंड एडिटिव इंटू एडिटिव। तो ये सबसे ज्यादा किस वजह से पाए जाते हैं? डोमिनेंट डोमिनेंट टाइप ऑफ द इंटर एलेलिक जीन इंटरेक्शन के वजह से पाया जाता है। इट इज द hetero means the hybrid is the superior over the both parent due to the interaction between the dominant into dominant gene which is present at the different loci। जैसे dominant into dominant अगर हम बोलते हैं तो A into suppose B और क्या B। ओके, A दूसरा जीन है, B दूसरा जीन है। अगर इन दोनों में कुछ इंटरेक्शन हो गया और ये एक साथ आ गए, तो क्या होगा? इनमें क्या होगा?
हेट्रोसिस होगी। हम एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, सपोज ए ए बी बी, सपोज हम ले लेंगे ए ए बी बी सी सी, ओके, ए ए बी बी सी सी। तो क्या हो रहा है, ये क्या है, दो अलग अलग इंटरेक्शन है, तो इनमें क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, ओके। लाइक दैट इट विल बी द इंटरेक्शन, मीन्स इन दोनों के बीच में इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, ओके। ए का रिलेशन नहीं है, बी का रिलेशन नहीं है, सी का रिलेशन नहीं। ए इंटू सी रिलेशन देख सकते हो, ए इंटू बी रिलेशन देख सकते हो, बिकॉज बोथ आर द नॉन अलेलिक जीन है, वो एक लोकस पे प्रेजेंट नहीं है, अलग अलग लोकस पे अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है। तो उसके इंटरेक्शन के कारण क्या हो रहा है, इट विल बी गिव द बेटर परफॉर्मेंस। F1 क्या हो रहा है, बेटर परफॉर्म कर रहा है, यानी इसने हमने इसने 30 ग्राम यील्ड दिया और इसने 40 ग्राम दिया, तो ये क्या 60 ग्राम तक यील्ड देगा। लाइक दैट हैपन इज ड्यू टू द एपिस्टैटिक रिपीट, मींस द इंटरेक्शन बिटवीन द नॉन एलेलिक जीन्स, ओके, इंटरेक्शन बिटवीन द टू और मोर जीन प्रेजेंट एट द डिफरेंट लोसाई। दो जीन में या फिर दो से ज्यादा जीन में जो कि अलग अलग लोकस पे प्रेजेंट है, उनमें कुछ तो भी इंटरेक्शन रिएक्शन हो रही है, और उस इंटरेक्शन रिएक्शन के कारण क्या हो रहा है, इट विल बी गिव द बेटर परफॉर्मेंस, दैट हाइब्रिड इज परफॉर्म बेटर देन देयर बोथ पेरेंट। These are the all three hypotheses regarding to that heterosis, why that hybrid is a superior over of the parent। वैसे तो और साइटोलॉजिकल साइटोप्लाज्मिक जीन भी कभी कभी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, कुछ कुछ क्रॉप में हमने स्टडी किया है, और इसमें से सबसे एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी है, डोमिनेंट हाइपोथेसिस। सबसे ज्यादा डोमिनेंट हाइपोथेसिस को क्या किया जाता है, अप्लाई डोमिनेंट हाइपोथेसिस है, इसी के कारण क्या है, हेट्रोसिस होता है, ऐसे कहा गया है। वैसे तो कुछ कुछ क्रॉप में और डोमिनेंस भी देखने के लिए मिलता है, या फिर कुछ क्रॉप में एपिस्टैटिस भी, और या फिर और अगर फोर्थ वाला हम स्टडी करते हैं तो इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक जीन। साइटोप्लाज्मिक जीन मींस द जीन्स विच आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अगर प्लांट है तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर टाइप ऑफ डीएनए होता है, उसमें जो जीन प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में और न्यूक्लियर जीन के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, उसके कारण कभी कभी हाइब्रिड क्या करता है, सुपीरियर परफॉर्म करता है उन पेरेंट के कंपेयर में। तो दैट इज कॉल्ड एज दिस ऑल थिंग्स आर रिगार्डिंग टू दैट द हेट्रोसिस। हेट्रोसिस कैसे होती है, क्यों होती है, क्या है, और कौन से हाइपोथेसिस है हेट्रोसिस के, तो ये सब चीजें हमने डिस्कस की है, ओके। तो दिस ऑल रिगार्डिंग टू द हाइपोथेसिस ऑफ दैट हेट्रोसिस, ओके। अगर कुछ डाउट होंगे, is any question, you can be ask me in the comment, okay। Thank you for watching my video, thank you friends।